गोदावरी इस्पात संयंत्र की हम बात कर रहे हैं, मुआवजे की बात हो रही है, तो फिर से दो कहानियों को जोड़ देते हैं। वन मंत्री रहे महेश गागड़ा 1 करोड़ रुपया मुआवजे की मांग करते हैं जब स्थानीय युवक को राम की करंट लगने से मौत हो गई है, तो दूसरी ओर धरसींवा से विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने मुआवजे की राशि को 25 लाख से शुरू किया और 20 लाख में वो मान गई हैं। न्यूज़ पोर्टल्स की खबर के आधार पर हम बात कर रहे हैं। 20 लाख रुपयों की राशि और कुछ वादों के बाद भविष्य में बच्चों की पढ़ाई और खर्चों को याद रखेगी गोदावरी इस्पात संयंत्र के लोग। इस तरह के वादों के साथ अनीता योगेंद्र शर्मा मान गई हैं। धरसींवा में बड़े लंबे समय तक देवजी भाई पटेल विधायक हुआ करते थे। प्रदूषण के मामलों को वो जोर शोर से उठाया करते थे। 2 साल में शायद अनीता योगेंद्र शर्मा ने प्रदूषण के मामले को जोर शोर से नहीं उठाया है, लेकिन 20 लाख के मुआवजा को लेकर वो मान गई हैं। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना राज्य के उद्योगों के खिलाफ, राज्य के उद्योगों में स्थानीय लोगों के खिलाफ जिस तरह का व्यवहार है, मनमानी है, उसको लेकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग आए दिन प्रदर्शन आदि करते रहते हैं। तो अनीता योगेंद्र शर्मा जहां 20 लाख रुपये के मुआवजे में मान गई हैं, तो वहीं वन मंत्री महेश गागड़ा ने 1 करोड़ का मुआवजा मांगा है छत्तीसगढ़ सरकार से। अनीता यादव आज विधायक है, हो सकता है कल वो विधायक नहीं रहें। ऐसे में इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आने वाले दिनों में भविष्य के 10-20 साल गोदावरी इस्पात संयंत्र ईमानदारी से उस परिवार की देखरेख करेगा। लोगों से वोट मांगकर 5 साल तो अपने वादे सरकारों को याद नहीं रहते हैं। ऐसे में गोदावरी इस्पात संयंत्र को मारे गए परिजनों की जिम्मेदारी वो निभाएगा, या मान लिया है अनीता योगेंद्र शर्मा को। इस बात से सबको अचरज में ज़रूर आना चाहिए। जहां बीजापुर में जिलाधीश और एसपी शायद करंट से मर गए युवक की बात को छुपा लेने में कामयाब रहे हैं, तो दूसरी ओर नारायणपुर के जिलाधीश और एसपी ने एक पेट्रोल पंप में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के हाथों में नोजल थमा दिया। चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल अकाउंट में इस तरह की बातें लिखी हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों से पेट्रोल डाला है। जिस महिला को पेट्रोल मिला मुख्यमंत्री के हाथों से, वह महिला अभिभूत हो गई है। इस तरह की बातें भी लिखी हैं छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ऑफिस छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया अकाउंट में। उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ पुलिस के कामकाज पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो हड़बड़ी में शराबबंदी नहीं करना चाहते हैं। तो दूसरी ओर हाल के दिनों में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने भी कह दिया कि यदि शराबबंदी हो गई तो राज्य में ड्रग्स का कारोबार बढ़ सकता है, इसलिए वो हड़बड़ी में जल्दबाजी में वादे के अनुरूप शराबबंदी नहीं करने वाले हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री उद्योग एवं आबकारी मंत्री को छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस के बारे में हमारे बड़े बड़े मंत्रियों को यह लगता है कि वो काबिल नहीं है, लेकिन राज्य के डीजीपी डी.एम. अवस्थी ने एक दिन में 50 पुलिसकर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति देकर कमाल का काम कर दिया है। नक्सल हमलों में जब पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान माना एयरपोर्ट में या सिविल लाइंस रायपुर में लैंड किया करते थे, तो नज़दीक का अस्पताल हुआ करता है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। इस अस्पताल में नक्सल हमलों में घायल जवानों का सालों तक इलाज होता रहा, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में ही न जाने क्यों नारायणा हॉस्पिटल में, देवेंद्र नगर के श्री नारायणा अस्पताल में नक्सल हमले के घायल जवानों को ले जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सिविल लाइन, पुलिस लाइन के हेलीपैड और माना एयरपोर्ट से श्री नारायणा अस्पताल देवेंद्र नगर की दूरी बहुत ज़्यादा है। 300-500 किलोमीटर दूर जब जवान घायल होते हैं तो प्राथमिक चिकित्सा के बाद, जगदलपुर में प्राथमिक चिकित्सा के बाद जब उन्हें राजधानी रायपुर में चिकित्सा मिलती है, तो यह चिकित्सा बड़ी जल्दी देनी चाहिए, त्वरित रूप से देनी जानी चाहिए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से श्री नारायणा अस्पताल में नक्सल हमलों में घायल जवानों को ले जाया जाता है। जब नक्सल हमलों के घायल जवानों को श्री नारायणा अस्पताल में ले जाया जाता है, तब गोदावरी इस्पात संयंत्र में हुए भयंकर हादसे के बाद जले हुए लोगों को क्यों नहीं सबसे पहले पचपेड़ी नाका के काल्डा बर्न सेंटर में लाया जाना था, या नज़दीक के श्री नारायणा अस्पताल में ले जाया जाना था? यही सबसे बड़ा सवाल है।
जिस छत्तीसगढ़ पुलिस पर राज्य के उद्योग मंत्री और राज्य के चीफ मिनिस्टर को भरोसा नहीं है, वह छत्तीसगढ़ पुलिस एक बड़े इस्पात संयंत्र के खिलाफ जांच ईमानदारी से कर सकेगी, यह देखने वाली बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हॉट टॉपिक हमारी बेबाक अभिव्यक्ति यदि आप सबको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।